जब नंद महाराज अपने घर लौट रहे थे तब उनके दिमाग में वासुदेव की कही हुई बात घूम रही थी कि गोकुल में कोई खतरा हो सकता है। उनके मन में जैसे ही डर उत्पन्न हुआ, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। मनुष्यों के लिए भय की स्थिति में भगवान का नाम लेना प्राकृतिक है। अपने सलाहकारों की बात मानकर कंस ने पूतना को, जो कि एक राक्षसी थी, ये आदेश दिया कि सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दे। पूतना पापी तरीकों से शिशुओं की हत्या किया करती थी। राक्षसियां केवल उसी जगह अपना काला जादू चला सकती हैं जहां भगवान के नाम का जाप नहीं होता। जहां भी जाने अनजाने भगवान के नाम का जाप होता है, वहां ऐसी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूतना ने गोकुल में बिना किसी आज्ञा के प्रवेश किया। वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री के भेष में प्रकट हुई। उसकी सुंदरता को देखकर सबको यही लगा कि वो भाग्य की देवी है और अपने स्वामी कृष्ण को देखने आई है। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, इसीलिए वो बिना किसी देरी के सीधे नंद महाराज के घर पहुंची और कृष्ण को उनके पालने में लेटे हुए देखा। पूतना कृष्ण को देखकर ही समझ गई थी कि ये छोटा सा बालक साधारण नहीं है। इस बालक में पूरे संसार को नष्ट करने की क्षमता है। भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। भगवान ही जीव को बुद्धि देते हैं या बुद्धि छीन लेते हैं। नंद महाराज के घर में कृष्ण बाल रूप में मौजूद थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि वो भगवान हैं, इसीलिए किसी भी रूप में पूरे शक्तिशाली हैं। कोई भी व्यक्ति वर्षों ध्यान करके भी भगवान नहीं बन सकता और ना ही भगवान माया से प्रभावित होते हैं। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में। जैसे ही पूतना कृष्ण के पास आई तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसके कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ऐसी स्त्री का चेहरा नहीं देखना चाहते थे जिसने इतने मासूम शिशुओं की हत्या की थी। कुछ लोग कहते हैं कि पूतना को हृदय के द्वारा कृष्ण की वास्तविक शक्तियों का पता चल गया था, लेकिन कृष्ण को देखकर पूतना भयभीत ना हो इसलिए कृष्ण ने अपनी ही आंखें बंद कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद इसलिए की क्योंकि उन्हें एक स्त्री की हत्या करनी थी और स्त्री हत्या एक बहुत ही बड़ा अपराध है। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद इसलिए की क्योंकि वो पूतना को अपनी मां का दर्जा देकर स्तनपान करने वाले थे। वेदों की माने तो 7 तरह की मां होती हैं। एक मां जिसने जन्म दिया, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, ऋषियों की पत्नी, गाय, पालन पोषण करने वाली और धरती। क्योंकि पूतना कृष्ण को स्तनपान कराना चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने पूतना को मां का स्थान दिया। पूतना को भी मां यशोदा जैसा स्थान दिया गया। जिस तरह मां यशोदा को मुक्ति मिली, उसी तरह पूतना को भी मुक्ति मिली, क्योंकि उसका वध स्वयं कृष्ण ने किया था। जब पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया तब वहां यशोदा और रोहिणी दोनों उपस्थित थे, लेकिन पूतना के झूठे भेष से किसी को भी शक नहीं हुआ। पूतना ने अपने स्तनों में विष लिप्त किया हुआ था और वो ये जानती थी कि जैसे ही कृष्ण स्तनपान करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये जाना कि पूतना उनको दूध देना चाहती है, इसलिए उन्होंने पूतना की ये इच्छा पूरी की और दूध का स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने पूतना के स्तनों से उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना जमीन पे गिर गई और जोर से चीखने लगी। पूतना अपने असली रूप में प्रकट हो गई। उसका शरीर 12 मील लंबा प्रकट हुआ। ये डरावना रूप देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। इन सब के बाद भी कृष्ण बड़े आराम से पूतना की गोद में खेल रहे थे। गोपियों ने, यशोदा माता ने और रोहिणी ने जल्दी से कृष्ण को वहां से हटाया। गौमूत्र और गायों के पैरों की धूल से कृष्ण को स्वच्छ किया। ये सब कृष्ण को भविष्य में होने वाली आपदाओं से बचाने के लिए किया गया। कृष्ण को किसी प्रकार की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज में गायों का महत्व बताने के लिए भगवान ने गौमूत्र, गाय का गोबर और गाय के पैरों की धूल अपने ऊपर लगवाई। इसके बाद मां यशोदा और रोहिणी ने सभी गोपियों के साथ कृष्ण के एक एक अंग की रक्षा के लिए विष्णु के अलग अलग नामों का जाप किया। वेदों में गायों का और भगवान के नाम के जाप का बड़ा महत्व बताया गया है। कुछ ही देर में नंद महाराज और बाकी सहभागी लौटे
और पूतना के मृत शरीर को देखकर हैरान हो गए। नंद महाराज को वासुदेव की बात याद आई कि गोकुल में कोई खतरा आने वाला है। सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए और लकड़ी के साथ जलाना आरंभ किया। जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगा तो एक भीनी सी खुशबू आने लगी। ये खुशबू इसलिए थी क्योंकि कृष्ण ने पूतना का वध किया था। पूतना अपने सभी पापों से मुक्त हो गई थी। भगवत गीता में बताया गया है कि कृष्ण के लिए किए हुए छोटे से कार्य भी बड़ा फल देते हैं। यदि कृष्ण को फल या फूल भी अर्पित किया जाए तो मनुष्यों के साथ उस पेड़ और पौधे का भी फायदा होता है। पूतना के मात्र दूध देने से कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। जो लोग सच्चे भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनका कृष्ण कितना ख्याल रखते होंगे, जरा सोचिए। इस पूरी घटना के बाद नंद महाराज कृष्ण के पास गए और उन्हें अपनी गोद में लेकर भगवान का आभार अर्पित किया। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने उन सभी मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है जो कृष्ण की पूतना को मारने की कथा को सुनते हैं। ये लोग कृष्ण कृपा जरूर पाते हैं।